हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जो यूपी टीजीटी हिंदी का एग्ज़ाम हुआ था, मतलब कि 8 अगस्त 2021 को, उसके आंसर की को लेकर हम हाजिर हैं और आप सभी को बेसब्री से इसका इंतज़ार भी रहा होगा। हमने आंसर की को ढूंढा है और ये देखने की कोशिश करते हैं कि 125 में कितने सवाल नए आए थे और कठिन थे। हालांकि जो पेपर का यहाँ पर लेवल दिखाई पड़ रहा है, काफ़ी इसका स्टैंडर्ड लेवल है। ठीक है, तो प्रश्न पर हम चलते हैं, देखते हैं कि पहला जो प्रश्न पूछा गया है वो किस प्रकार का है, उसका सही आंसर क्या है और जो भी आप चैनल से जुड़े थे उसका आपको कितना लाभ मिला है। तो जो पहला प्रश्न यहाँ पर है कि ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ, तो इसका जो सही जवाब है वो है सौरसेनी अपभ्रंश। दूसरा प्रश्न है कि एक ही कथानायक चेतन उपेंद्रनाथ अश्क के कई उपन्यासों का केंद्रीय पात्र है, उनके किस उपन्यास का नायक चेतन नहीं है। एक तरीके से एक नया सवाल यूपी टीजीटी में पूछा गया है, जबकि इसका जो सही आंसर होगा वो होगा गर्म राख। अगला प्रश्न है कि प्रसन्न पद नव्यार्थ युक्त बोध विधायिनी, ठीक है, स्फुरित स्फुरंती सत्वेर्बुद्धि प्रतिभा सर्वतोमुखी कथन किसका है। तो इसका जो सही जवाब है वो है वाग्भट। ठीक है, कई बार तो इतना ही पूछ देता है कि प्रतिभा सर्वतोमुखी। अगला प्रश्न है कि शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है। इसका सही जवाब है 105 अलंकारों का। ऑलरेडी ये डीएसएसबी में परीक्षा में सवाल आ चुका था, तो जो लोग लगातार परीक्षाओं से जुड़े हैं उनके लिए ये नया नहीं रहा होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सात्विक अनुभाव नहीं है। तो जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें जो सही जवाब है वो है विषाद। अगला प्रश्न है वीणा पाणी में समास कौन सा है। तो वीणा पाणी जिसके हाथ में बीड़ा हो, तो जवाब है बहुब्रीहि समास। अगला प्रश्न है नमः शब्द के योग में विभक्ति होती है, तो सूत्र है कि चतुर्थी विभक्ति होती है, नमः योगे चतुर्थी। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर चतुर्थी होगा। अगला जो प्रश्न है कि जिस समस्त पद में पूर्व या उत्तर पद की बजाय किसी अन्य पद की प्रधानता हो, उसमें जो समास होता है वो होता है बहुब्रीहि समास। और कई बार चैनल में मैंने इसका जिक्र भी किया है कि समास पर इसमें प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। खैर, आज हम केवल आंसर की पर ही बात करेंगे। अगला प्रश्न है कि नदी कोश भर टेढ़ी है, संस्कृत का अनुवाद होगा। सही जवाब है नदी क्रोशम कुटिला। अगला प्रश्न है खुली आँखों का सपना यात्रावृत्त के लेखक हैं। तो इसका जो सही जवाब है वो है मुरधर मृदुल। ये एक तरीके से नया प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न है जो कि बीच में ये मैंने आंसर की लिया हुआ था, तो थोड़ा सा इसमें इधर उधर हो गया है। ठीक है, हाँ, 11वां प्रश्न है कि निम्नलिखित महाकाव्य में के लक्षणों के विषय में एक कथन असत्य है। महाकाव्य के लक्षणों में है कि ये सर्ग में होता है, इसमें संधियाँ होती हैं, सब होता है, रसों को लेकर इसमें जो है वो असत्य है। लिखा गया कि इसमें सभी रस प्रधान होते हैं, ऐसा नहीं है, वीर रस या शांत रस की प्रधानता होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है वध स्थल छलांग किस लेखक की कहानी है। इसका जो सही जवाब है वो है ऋषिकेश सुलभ। अगला प्रश्न है कि युष्मद शब्द के चतुर्थी विभक्ति एक वचन में रूप है। तो युष्मद अस्मद दो तरीके के रूप होते हैं, तो चतुर्थी विभक्ति एक वचन में युष्मद का पूछा है तो होगा तुभ्यम ते। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सभी स्वर होते हैं, क्या होते हैं, सभी स्वर अल्प प्राण में होते हैं। इसी में अगला प्रश्न है पद्मावत का बांग्ला अनुवाद किसने किया था। तो इसका जो सही जवाब है आलो उजाला। ये भी एक तरीके से नया प्रश्न पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 16 कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। सुमेलित के बारे में पूछा गया है, तो जो भी ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें जो ऑप्शन डी है ये सुमेलित नहीं है, बल्कि इसका जो रचनाकार है वो है चित्रा मुदगल।
क्वेश्चन नंबर 17, हिंदी के विकास के संबंध में निम्नलिखित कथनों में असत्य है। असत्य के बारे में पूछा गया है। तो जो असत्य कथन है वो है हिंदी का विकास संयोगात्मक भाषा के रूप में हुआ है। ये गलत है, बल्कि ये वियोगात्मक भाषा के रूप में हुआ है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि लिपि के विकास का क्रमिक सोपान है। तो आप देखेंगे जो भी विकास दिया हुआ है 4 लिपियों को इधर उधर लिखा हुआ है, इसमें जो सही जवाब है वो है सी, चित्रलिपि, सूत्रलिपि, प्रतीकात्मक लिपि, भावमूलक लिपि। अगला प्रश्न है कि रचनाओं का आरोही क्रम उनके प्रकाशन वर्ष के आधार पर कहा है। तो क्या है इसका जो सही जवाब है वो है भारत भारती, 1912, 1931, 1933 और अंत में जो भी रचना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि वे दिन वे लोग शीर्षक संस्मरणात्मक रचना के लेखक कौन है। तो इसका जो सही जवाब है वो है शिवपूजन सहाय। अगला प्रश्न है कलचुरी राजवंश की 7 नायिकाओं के नक्शिख वर्णन का संबंध किस ग्रंथ से माना जाता है। तो इसका आंसर है राउर बेली। अगला प्रश्न है कि गोस्वामी विट्ठलनाथ द्वारा अष्टछाप की स्थापना कब हुई थी। सही जवाब है 1565 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 23, सूरदास का प्रेम पक्ष लोक से न्यारा है, यह कथन किस विद्वान का है। तो इसका जो सही जवाब है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 24, गुरु नानक देव की माता का नाम क्या था। तो इनकी माता का नाम था तृप्ता। क्वेश्चन नंबर 25, विधा की दृष्टि से कौन सी रचना अन्य तीनों से भिन्न है। तो इसमें मुर्दैया मणिकर्णिका, कितनी धूप में कितनी बार, वट वृक्ष की छाया में। तो ये जो रचना है ये एक कहानी है कुमुद नावकर की, जो कि अन्य से भिन्न है। क्वेश्चन नंबर 26, आंतड़ियों में बल पड़ना मतलब हंसते हंसते पेट में पीड़ा हो जाना। ठीक है। अगला प्रश्न है कि तद्भव शब्द नहीं है। तो सही जवाब है राजा। जब आप संस्कृत पढ़ेंगे तो राजा राजा राजानो राजाना या राजा राजानो राज्ञ, इस तरीके से कहने का मतलब ये है कि जो राजा शब्द है ये तत्सम शब्द है। ठीक है। तो ये इसका जवाब होगा। और बाकी देख रहे हैं आप खेत, किसान, डायना, ये सब क्या है तद्भव है। अगला प्रश्न है कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने प्रकार के छंदों का प्रयोग किया है। तो इसका सही जवाब है 24। अगला प्रश्न है कि गणनावाचक शब्द अयूतम किसके लिए प्रयुक्त होता है। तो इसमें सही जवाब है 10,000 के लिए। क्वेश्चन नंबर 30 है कि कबीर और तुलसी भाषा में एक मिशन के तहत लिख रहे थे, किसका कथन है। तो हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास में बच्चन सिंह ने इसके बारे में चर्चा की है। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है कि आचार्य भरत मुनि के नाटक में अभिनय को किस वेद से लिया गया है। तो इसका जो सही जवाब है वो है यजुर्वेद से। भाषा योग वासिष्ठ का रचना काल है 1741 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि ज्ञानचंद्र जैन कृत कथा शेष शीर्षक जीवनी किससे संबंधित है। तो इसका जवाब है अमृतलाल नागर। अगला प्रश्न है अखिल भुवन चर अचर जग हरिमुख लखिमातु चकित भई गदगद वचन विकसित दृगु पुलकातु। तो इसमें जो रस के बारे में पूछा गया है, तो इसमें जो सही जवाब है इसका जो सही जवाब है वो है अद्भुत रस। अगला प्रश्न है झोपड़ी से राजभवन किस साहित्यकार की आत्मकथा है। जवाब है माता प्रसाद। अगला प्रश्न है कि न धर्म वृद्धेषु वय समीक्षते, यह सूक्ति किस कवि की है। तो कालिदास की है। अगला प्रश्न है संत काव्य परंपरा में कौन सा कवि अपनी विद्वता सर्वाधिक शिक्षित होने के कारण प्रसिद्ध है। तो सुंदरदास नाम आता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना हिंदी भाषा का प्रकाशन वर्ष है। सही जवाब है 1865 ईस्वी। और डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक हैं जॉर्ज गिलक्राइस्ट। अगला प्रश्न तुम्हें सौंपता हूँ किस काव्य की रचना है, मतलब किसकी काव्य रचना है। सही जवाब है त्रिलोचन का। अगला प्रश्न पार्श्वनाथ चरित के लेखक हैं
सही जवाब है वादिराज। क्वेश्चन नंबर अब 42 देखते हैं। थोड़ा सा पेपर ऊपर नीचे हो गया है तो आपको आंसर से मतलब है, क्योंकि मैं परीक्षा में बैठा नहीं था, मुझे कहीं से क्वेश्चन मिला हुआ है, मैंने देखा फिर इसको हल करने की कोशिश किया। अगला प्रश्न है कि द्रक्षति शब्द दृश्य धातु के किस लकार वचन एवं पुरुष में है? तो इसका जो सही जवाब है वो है लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में है। अगला प्रश्न है कि निबंध वह गद्य रचना है जिसमें लेखक किसी भी विषय पर स्वच्छतापूर्वक एक विशेष सौष्ठव संहिति और वैयक्तिकता के साथ अपने भावों विचारों को अनुभवों को व्यक्त करता है। तो इसका जो सही जवाब है वो है भगीरथ मिश्र। अगला प्रश्न है शयन में संधि है, शेधन अनम, शयनम होता था संस्कृत में, तो अयादि संधि। अगला प्रश्न है कि संस्कृत के किस कवि ने अपने लिए पद वाक्य प्रमाणज्ञ विशेषण का प्रयोग किया था? सही जवाब है बहुभूति। इसी में अगला प्रश्न है पार्वती शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, पार्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो गिरिजा शैलजा शिवानी तो है लेकिन अपर्णा इसका पर्यायवाची नहीं है। अगला प्रश्न है जहाँ वक्रता सर्प के चाल में थी प्रजा में नहीं थी न भूपाल में थी, अलंकार कौन सा अलंकार है? ठीक है, तो सही जवाब है परिसंख्या अलंकार। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित रचना और रचनाकारों के असंगत युग्म का चयन कीजिए। तो जो भी इसमें रचनाएं दी गई हैं, रचनाकारों का नाम दिया है, उसमें सही जवाब जो है मतलब असंगत नहीं है, लोग भूल गए हैं। अगला प्रश्न है कि अवधि शिला का उस पर था गुरुभार, तिल तिल काट रही थी दृग जलधार में कौन सा छंद है? तो बरवे छंद है, मतलब कि 12 और 7 मात्राओं का इसमें है। आप मात्रा गिनेंगे तो एक तरफ 12 रहेगा, फिर कॉमा के बाद 7 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? शुद्ध के बारे में पूछा गया है, तो आभ्यंतरिक है। 51 क्वेश्चन नंबर 51 संस्कृत के किस ग्रंथ का आरंभ श्री से तथा समापन लक्ष्मी से हुआ है? तो ये किरातार्जुनीयम सही जवाब है। अब क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 52 आप लोग थोड़ा सा धैर्य बना कर रखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 क्वेश्चन नंबर 52 है कि विलोम की दृष्टि से असंगत युग्म है। तो आप देख रहे हैं इसमें विलोम पूछा गया, असंगत पूछ रहा है, तो अजय विजय असंगत है। निम्नलिखित से एक ओष्ठ ध्वनि नहीं है। तो आप देख रहे हैं प फ ब ये सब भ ओष्ठ हैं, बल्कि ध क्या है, ये दंत से आता है, तो ये इसमें सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि अर्थ निर्दिष्ट करने के दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग अन्य तीनों से भिन्न है? तो जो सही जवाब है वो है परि। अगला प्रश्न है हम तो भगति मुकति में आया गुरु प्रसाद राम गुण गाया किस ग्रंथ से ली गई है? इसका सही जवाब है रामचरितमानस से। अगला प्रश्न है कि तुलसीदास ने कौन सी रचना अपनी शारीरिक पीड़ा के निवारण हेतु की थी? तो इसका सही जवाब है हनुमान बाहुक। ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है प्रेम कहानी में उठने वाले सामाजिक अवरोधों की पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास है। तो ये नीलू, नीलिमा, नीलोफर, भीष्म साहनी का है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है? स्त्रीलिंग कौन सा नहीं है? सही जवाब है सेतु, बाकी सब क्या है स्त्रीलिंग है। अगला प्रश्न है उनकी आलोचना की प्रमुख विशेषता उनकी अनाविल दृष्टि और निर्मल विवेचन है। यह कथन किस आलोचक के प्रति है? ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है ये है इसका सही जवाब है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है संस्कृत के प्रथम नाटककार कौन से हैं? तो भास। खड़ी बोली का अन्य नाम है कौरवी। ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो इसका जो सही जवाब है इसका सही जवाब है मध्वाचार्य। क्वेश्चन नंबर अब हम देखते हैं 63 क्वेश्चन नंबर
थोड़ा सा खोजना होगा। क्वेश्चन नंबर 63 है कि द्रुत विलंबित छंद का लक्षण है, इसके प्रत्येक चरण में क्या होते हैं। तो इसका जो विकल्प दिया हुआ है उसमें है, सही जवाब है 1 नगण, 2 भगण तथा 1 रगण के क्रम में होना चाहिए और 12 वर्ण होते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 64 है कि टीकाकार मल्लीनाथ ने कालिदास कृत कुमार संभवम को कितने सर्गों पर संजीवनी लिखी है। तो इसका जवाब है 8। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पहले किस ग्रंथ की भूमिका में छपा था। हिंदी शब्द सागर। हिंदवी शब्द का प्रथम प्रयोग किस इतिहासकार ने किया था। तो इसका सही जवाब है अबू सईद। क्वेश्चन नंबर 67, जहाँ राधा आनंद उदित निशिबासर आनंद, तहाँ कहाँ अरविंद कहाँ बापुरोचन। इसमें अलंकार है प्रतीप अलंकार। उपन्यास रहस्य शीर्षक में किसका निबंध संग्रह है। सही जवाब है महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, किंतु उस दिन यह सिद्ध हुआ जब कोई भी मनुष्य अनासक्त होकर चुनौती देता है इतिहास को, उस दिन नक्षत्रों की दिशा बदल जाती है। इन पंक्तियों में सृजेता तथा कृति का नाम बताइए। सही जवाब है अंधा युग। लट लकार और उसके कालवाचक अर्थ का कौन सा युग्म सही नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा युग्म सही नहीं है, तो पहला ही है लोट लकार, इसको संभाव्य काल कह दिया गया है, जो कि गलत है और बाकी सही है। क्वेश्चन नंबर 71 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है कि पौन मया करी घूंघट टारे, दया करी दामिनी दीप दिखावे। काव्य पंक्ति किस कवि की है। तो इसका जो सही जवाब है नेही नागरी दास। अगला प्रश्न है कि हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती में कौन सा गुण मौजूद है। तो ये है क्या, ओज। क्वेश्चन नंबर 73, अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, किसने कहा था। तो इसका सही जवाब है महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा वर्ण घोष महाप्राण है। तो आप जो देखेंगे तो इसमें सही जवाब है ह। अगला प्रश्न है कि विधा की दृष्टि से सुमिलित युग्म नहीं है। तो जो भी इसमें आप देख रहे हैं ए ऑप्शन बी, इसका जो सही जवाब है वो है सी। क्वेश्चन नंबर 76, निर्भय भीम व्यायोग के लेखक हैं। इसका सही जवाब है रामचंद्र सूरी। क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से मार्कंडेय की कहानी नहीं है। तो महुए का पेड़ है, पान फूल हंसा जय अकेला, ये सब है। रामलीला इनकी कहानी नहीं है। पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। तो इसमें जो ऑप्शन दिया गया है, ठीक है, तो उसका जो सही जवाब है वो है शकुन। हिंदी काव्यशास्त्र में बौद्धिक रस की स्थापना करने वाले विद्वान कौन से हैं। इसका सही जवाब है गणपति चंद्र गुप्त। क्वेश्चन नंबर 80, हिंदी नई चाल में ढली सन 1873 में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था, लेकिन किस पुस्तक में इसका अंकन किया गया है। तो कालचक्र। इसका जो सही 81, क्वेश्चन नंबर 81, काम भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव के रूप में है, विद्यापति के संदर्भ में किसका कथन है। सही जवाब है डी। अब क्वेश्चन नंबर 81 तक हमने बात कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 82, क्वेश्चन नंबर 82 है कि चेहरे अनेक किसकी आत्मकथा है। तो ये जो प्रश्न का आंसर है ए है नेमीचंद जैन। क्वेश्चन नंबर 83, प्रगतिवाद आंदोलन के सैनिक रूप का उल्लेख किस साहित्यकार ने किया है। तो जवाब है मैं मुक्तिबोध। निम्नलिखित में से भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है। तो इसका जो सही जवाब है वो है आषाढ़ महात्म्य, और बाकी इनकी रचनाएं हैं सब। एक तो प्रश्न भी आया हिंदी भाषा से संबंधित आया था, हमने हल किया है। अगला प्रश्न है, प्रज्ञा नवोन्मेष शालिनी प्रतिभा मता, ये कई बार परीक्षाओं में सवाल पूछा जा चुका है। इसका सही जवाब है भट्टतौत। सब को जानत तुम्हारे सारे जगत जहान, इस वाक्य में कौन सा काव्य दोष है। तो सही जवाब है पुनरुक्ति। निम्नलिखित में तद्भव शब्द है, ठीक है, तो तद्भव शब्द पूछ रहा है, तो इसका सही जवाब है पंख। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 88,
क्वेश्चन नंबर 88 है कि उपन्यास का मोटापा उसके स्वास्थ्य पर वैसा ही असर डालता है जैसे मनुष्यों का मोटापा, ये किसने कहा था? ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है वो है इसका सही जवाब है बच्चन सिंह। अगला प्रश्न है, उटपटांग शब्द में समास होता है तत्पुरुष। क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से कौन सा तद्धित प्रत्यय वाला शब्द नहीं है? ठीक है, तो इसका सही जवाब है सजावट। 91, निम्नलिखित में से किस रचना और रचनाकार का फोर्ड विलियम कॉलेज से संबंध नहीं था? तो ये रानी केतकी की कहानी, जो इंसा अल्लाह खां थे, जुड़े थे लेकिन वो कॉलेज के प्योर एकदम कैंपस से नहीं थे, बाहर से काम कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 92, लीक पर वे चने जिनके चरण दुर्बर और हारे, हम तो जो हमारी यात्रा से बने ऐसे अनिर्मित पंथ प्यारे हैं, इन पंक्तियों के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। अब क्वेश्चन नंबर 93 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 93, थोड़ा सा पेपर ऊपर नीचे हो गया है, ठीक है, आप लोग अपने पेपर्स को संभाल के रखिएगा, उसी हिसाब से आप उत्तर मिला लीजिएगा और कटअप भी देखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि मैं इसमें शामिल नहीं था। ये पेपर मुझे मिला, इसको मैंने हल किया, देखा इसका आंसर क्या हो सकता है, खोजने की कोशिश की। उम्मीद है कि आप लोगों का अधिकतर प्रश्न सही हो रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 93 पे हम चलते हैं, देखते हैं कि कहाँ मिला। हाँ, 93। क्वेश्चन नंबर 93 है कि गुरुवे शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। तो सही जवाब है गुरुधन ए। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही तारागढ़ उषा नागरी में अलंकार है रूपक अलंकार, जहाँ पे पटपाई होती है, एक इसका लक्षण है, अंबर पनघट में पटपाई है, रूपक अलंकार हो जाता है। अगला प्रश्न है 95, कविता की नई तारीख किसकी कहानी है? इसका सही जवाब है काशीनाथ सिंह। अगला प्रश्न है, मर गया दीपनाथ नामक चर्चित कहानी के लेखक हैं चंद्रकिशोर जायसवाल। विखंडनवाद के जनक माने जाते हैं देरिदा। बैलगाड़ी में समास है, ठीक है, बैलगाड़ी में समास है तत्पुरुष। अपभ्रंश दुआ काव्य की परंपरा का आरंभ किस कवि ने किया था? जोइंदू। क्वेश्चन नंबर 100, नाटकों और नाटककारों का युग में सुमेलित नहीं है। ठीक है, सुमेलित नहीं है, इसका सही जवाब है एक सत्य हरिश्चंद्र लक्ष्मी नारायण मिश्र का नहीं है, बाकी और सब सुमेलित हैं। क्वेश्चन नंबर 101, कोई व्यक्ति या वस्तु जिस आधार से अलग होती है या दूर हो जाती है, कौन सा कारक होता है? अपादान कारक। ठीक है, जैसे वृक्षात पत्राणि पतंती, पंचमी विभक्ति होती है तो वो है। अगला प्रश्न है 102, निम्नलिखित में से कौन सा नाम सिद्ध परंपरा की योगिनी का नहीं बल्कि योगी का है? ये भी एक तरीके से नया प्रश्न है, तो इसका सही जवाब है पुतलीपा। अगला प्रश्न 103, विनय और सोफिया किस उपन्यास के पात्र हैं? सही जवाब है रंगभूमि। क्वेश्चन नंबर 104, स्त्रीलिंग शब्द है, सही जवाब है शराब। क्वेश्चन नंबर 105, उर्दू को यामिनी भाषा कहने का श्रेय किसको है? लल्लू लाल को। क्वेश्चन नंबर 106 हम देखते हैं, थोड़ा सा पेपर को ऊपर करना पड़ेगा, रोटेट करना पड़ेगा, आ गया जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 106, वह उस शाखा का वन विहंग उड़ गया मुक्त नभ निस्तरंग, पंक्तियाँ किस छावादी कवि की हैं? सही जवाब है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। क्वेश्चन नंबर 107, लौट कर आया हुआ के लिए उपयुक्त एक शब्द होगा प्रत्यागत। क्वेश्चन नंबर 108, एक दिन बोलेंगे पेड़ का विकृति के रचनाकार हैं, तो इसका जो सही जवाब है वो है राजेश जोशी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 109, एक तरीके से रिपीटेड है, पहले भी ये सवाल आ चुका है, समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला एक शब्द होगा सार्वभौमिक। तुलसी गंग दुओ भय सुख कबियन के सरदार, यह बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है, इसका सही जवाब है भिखारी दास। क्वेश्चन नंबर 111, कौन सा काव्य संग्रह नरेंद्र शर्मा का नहीं है? तो सही जवाब है सूल फूल, और बाकी तो उनका है ही। क्वेश्चन नंबर 112, गाथा तासी के इतिहास ग्रंथ दलाल उत्तरेंद्र हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ था? तो है तो ये 3 खंडों में, लेकिन प्रकाशित हुआ था दूसरा 1871 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, प्रसंग गर्भत्व इनके गद्य की निजी विशेषता है, इनकी भाषा सरल और व्यंजनापूर्ण है, बीच बीच में हास्य और व्यंग भी है, किसके प्रति कथन कहा गया है? नया तरीके का सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, सही जवाब है अध्यापक पूर्ण सिंह।
अगला प्रश्न है कि कुलंकषा किसका पर्यायवाची है? सही जवाब है नदी का। अगला प्रश्न है कि निम्न से असत्य कथन है। रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमचंद को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ उपन्यासकार कहा। दुलाई वाली कहानी 11 वर्ष का समय के बाद लिखी गई है। उसने कहा था 1915 में रक्षाबंधन कहानी हरिकृष्ण प्रेमी ने लिखी थी। तो दुलाई वाली 11 वर्ष का समय के बाद लिखी गई थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास में ये जिक्र किया है। तीसरे नंबर पर अपनी कहानी को रखते हैं। तो इसमें लग रहा है कि सही जवाब ये है, डी है। ये नाटक है शायद उनका। ठीक है। अगला प्रश्न है शुद्ध कला के पारखी कहते हैं उस पार की शुद्ध कला के पारखी कहते हैं उस पार की पंक्ति के रचयिता कौन है? तो इसका जो सही जवाब है रामविलास शर्मा। क्वेश्चन नंबर 116 हो गया। क्वेश्चन नंबर 117 देखते हैं। पितृ शब्द के सप्तमी विभक्ति के तीनों वचनों के क्रमशः रूप हैं। ठीक है। तो कौन से रूप हैं? बी इसमें होगा, पितरी, पित्रो, पितृषु, सप्तमी विभक्ति में। ग्लोबल गांव के देवता के उपन्यास में सर्वोच्च देवलोक किसे कहा गया है? लंदन को। अगला प्रश्न है साखी शब्दी द्वारा कही कहिनी उपखान भगत निरूपहि भगत कली निंदहि वेद पुराण के रचनाकार हैं तुलसीदास। अगला प्रश्न है शनि कज्जल चक्ष झस लगन उपज्यो सुदिन सनेव क्यों न नृपत हवै भोगवें लई सुदेश सब देव। बिहारी के उपयुक्त द्वय में किनकी बहुगता की बात बहुगता का कौन सा पक्ष प्रकट हुआ है? तो वैद्यक ज्ञान का है। ये भी एक नया तरीके का प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि तवल्लकार का सही संधि विच्छेद है। तो सही संधि विच्छेद तवधन लिकार है। अगला प्रश्न है शोभा सरसाने न बखाने जात के हूँ भांति आने हैं पहाड़ मानो काजर के ढोए के। ये काव्य पंक्ति किसकी है? सही जवाब है सेनापति की। अगला प्रश्न है कि उदधि आय ते बंध किन्हा इति दशमाथ अमर पदलिन्हा पंक्ति के रचनाकार कौन से हैं? तो इसका जो सही जवाब है तुलसी। अगला प्रश्न है भारतेंदु नाटक मंडली द्वारा अभिनीत पहला नाटक था सत्य हरिश्चंद्र। क्वेश्चन नंबर 125 है कि अंग्रेज किस भाषा का शब्द अंग्रेज किस भाषा का शब्द है? तो इसका जो सही जवाब है वो है फ्रेंच भाषा का शब्द है। तो इस तरीके से हमने कुल 125 सवालों को हल किया और मेहनत करके इनके प्रश्नों के उत्तरों को खोजा था। और हो सकता है कि कुछ प्रश्नों के आंसर संदेहपूर्ण हो, फिर भी कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों का उत्तर सही हो और आप इसको मिलाकर एक अनुमान से अपने अंक को जान सकें। तो कमेंट्स कर ज़रूर बताइए। ठीक है। और आगे हम इसके कट ऑफ पर बात करेंगे क्योंकि जो TGT UP TGT है उसमें इंटरव्यू नहीं है, तो ये इसी कट ऑफ के ऊपर ही निर्धारित रहेगा। ठीक है। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा।